तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए शुभम माहेश्वरी एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज का ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है जहाँ पे हम सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर 6 पार्ट ए है उसकी एक वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं। उसका अनाउंसमेंट होने वाला है। तो इस वीडियो सीरीज में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो पेपर 6 ए है वो किस तरीके से हमारा प्लेस्ड है, आईसीआई किस तरीके से इसमें से पेपर बनाती है। तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पेपर नंबर जो 6 है उसमें दो पार्ट है। एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेकंड इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये दोनों का टोटल वेटेज है 100 मार्क्स और इट इज डिवाइडेड इक्वली 50 मार्क्स ईच। अब यहाँ से आपके जो पेपर पैटर्न है वो 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपके सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं। अब 30 और 70 भी इस तरीके से यहाँ पे 15 एंड 35, 15 एंड 35 इस तरीके से डिवाइडेड है। मतलब आपका एफएम के अंदर 50 मार्क्स का वेटेज अगर है तो उसमें से 15 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आंसर करने हैं, 35 मार्क्स के आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पूछने वाले हैं। अब ये 35 मार्क्स और 15 मार्क्स का कैसे किस तरीके से डिवीजन होता है वो समझते हैं थोड़ा सा। तो आपको जो पेपर आता है उस पेपर में सेक्शन ए या सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 1 इज 30 मार्क्स एमसीक्यूज, सेक्शन 2 इज 70 मार्क्स। अब सेक्शन ए के अंदर दो पार्ट होते हैं। तो जो पार्ट ए है उसमें आपको एफएम के एमसीक्यूज पूछेंगे। अब किस तरीके से पूछते हैं, आपको केस स्टडीज दी जाती है, ठीक है, 1 से 2 केस स्टडीज दी जाएगी और वहां से ये आपको कुछ भी कॉम्बिनेशन 1 मार्क्स 2 मार्क्स ईच ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाकर आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ज़्यादातर हमने पास्ट पेपर्स में देखा है उसमें 2 केस स्टडीज पूछी गई है और वहां से आपको क्वेश्चन पूछे गए और एक आध कुछ अलग से सेपरेट क्वेश्चन पूछा हुआ है। बात करते हैं 35 मार्क्स के वेटेज को कवरेज करने की। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 to 4, 1 2 3 4 इस तरीके से चारों क्वेश्चन का हम समझ लेते हैं थोड़ा सा किस तरीके से प्लान होता है। तो ये होता है 15 मार्क्स के लिए और ये तीनों होते हैं 10 मार्क्स ईच। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना कंपलसरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा, इट इज कंपलसरी। और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है इसमें से कोई भी आप एक ऑप्शन में छोड़ सकते हो, आपको 2 ही करने हैं। और जो पास्ट पेपर्स अभी तक हुए हैं उसमें हमने ऑब्जर्व किया है जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमेशा थियरी का आ रहा है। अगर किसी को प्लान करना है, किसी को थियरी पसंद नहीं है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को ऑप्शन में छोड़ सकते हैं अगर आपको 2 एंड 3 के दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छी तरह से आते हैं तो। अब इस तरीके से हमारा पेपर का पैटर्न रहता है। अब हम एफएम का थोड़ा सा सिलेबस किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है वो समझते हैं और चैप्टर वाइज समझते हैं। उसके बाद हम वीडियो सीरीज को शुरू कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आईसीआई ने जो मॉड्यूल दिया है 6A पार्ट 6A के लिए वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे 2 पार्ट में मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, जहाँ पे टोटल 9 चैप्टर्स कवर्ड है। ये सितंबर 25 ऑनवर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे हम चैप्टर वाइज समझते हैं कि किस तरीके से आपका सिलेबस है। चैप्टर नंबर 1 स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम। यहाँ पे बेसिकली आपको एफएम का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और आगे के चैप्टर्स हम करने वाले हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। चैप्टर नंबर 2 इज टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ कहाँ से पैसा अवेलेबल हो सकता है, इक्विटी शेयर्स, डेट, टर्म लोन, बॉन्ड्स, वर्किंग कैपिटल लोन, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, वो सब कुछ यहाँ पे समझा रखा है। तो बेसिकली हम समझे कि चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो है वो थियरी क्वेश्चंस बनने के लिए बेस है हमारा। तो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हमको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट, आगे के चैप्टर को समझने के लिए कि हम कौन सी चीज़ क्यों करने वाले हैं। सेकेंड, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 थियरी वाला आने वाला है वो भी हम यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, इसका नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग रेशियो एनालिसिस। तो 11th 12th में आपने थोड़ा सा रेशियो एनालिसिस पढ़ा हुआ है कि अलग अलग बैलेंस शीट और P&L के 2 कोई भी कॉम्बिनेशन, 3 कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर रेशियो बनाए जाते हैं। उन्हीं रेशियो को हमको पढ़ना है, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड और यहाँ पे थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ रेशियो एनालिसिस और बाकी के एनालिसिस को दिया हुआ है। तो हमको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4th इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो आप अलग अलग तरीके की जो फाइनेंसिंग लेते हो उसमें आपको क्या क्या देना पड़ता है एज अ कॉस्ट, वो यहाँ पे समझाया हुआ है।
और आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा फाइनेंस जो किया हुआ है उसकी कॉस्ट क्या लग रही है उसको निकालने का तरीका भी यहाँ पे दिया हुआ है, हम डिटेल में समझेंगे उसको। चैप्टर नंबर 5 फाइनेंसिंग डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, आपने टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में ये समझ लिया कि इक्विटी से भी पैसा ले सकते हैं, डेट से भी पैसा ले सकते हैं, बॉन्ड से भी पैसा ले सकते हैं, लोन से भी आप ले सकते हो पैसा, बट कौन से कॉम्बिनेशन में लेना आपको पैसा सबसे बेस्ट पड़ेगा वो यहाँ पर आपको समझाया गया है। चैप्टर नंबर 6 फाइनेंसिंग डिसीजन लेवरेजेस। तो 3 तरह के लिवरेजेस होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंसिंग लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, ये भी हम समझने वाले हैं इसमें। चैप्टर नंबर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बेसिकली ये कैपिटल बजटिंग इसको कहते हैं। कैपिटल बजटिंग में आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं कई बार कि 2 मशीन के बीच कौन सा मशीन चूज करें, कौन से इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, कौन से इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए, कौन से इन्वेस्टमेंट में आपको जल्दी रिटर्न मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें कैपिटल बजटिंग इसको कहा जाता है, ये भी हम समझेंगे इसके अंदर। चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड डिसीजन, कि आप जब सोर्स ऑफ फाइनेंस में इक्विटी लेते हो या प्रेफरेंस शेयर लेते हो तो आपको डिविडेंड किस तरीके से बांटना है, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, वो सारे के सारे डिसीजन यहाँ से आपके निकल सकते हैं। क्योंकि डिविडेंड डिसीजन पे आपका बहुत सारा चीज़ें डिपेंड करती है कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसे होगी, और भी कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। चैप्टर नंबर 9 की बात करें मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्या आपके डे टू डे बिजनेस में आपको क्रेडिट पे आप गुड सेल करने वाले हो, आप कितना स्टॉक मेंटेन करोगे, आपको स्टॉक मेंटेन करने पर या क्रेडिट पे सेल करने पर क्या कॉस्ट लगने वाली है, उसको आप कैसे मैनेज करोगे, वो फंड्स को कहाँ से लाओगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 में आपको समझाई जाएगी और इसके बेस पर प्रैक्टिकल सम्स होंगे। तो ये टोटल 9 चैप्टर्स में से 2 थियरी है प्योर, बाकी की जो चैप्टर्स हैं वो थियरी प्लस प्रैक्टिकल, 90% प्रैक्टिकल है, 10% थियरी है अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर वाइज एफएम जो सब्जेक्ट है पार्ट 6(1) या 6A डिवाइडेड है। इसको हमको पूरा का पूरा इस वीडियो सीरीज में समझना है। हम यहाँ पे हमारा कंसेप्ट प्लस सम्स ये सारी की सारी चीजें कवर करेंगे। अब हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो हम आईसीआई की मॉड्यूल, जो आईसीआई की मॉड्यूल है वहां से हम शुरुआत करेंगे, चैप्टर वाइज शुरुआत करेंगे। हम आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स, इनमें जो क्वेश्चंस हैं प्लस जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है, ये सारी की सारी चीजें हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम पेपर 6A फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे, कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई मटेरियल मुझे प्रोवाइड करना है तो वो भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा।